एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नए जन्मे बच्चे रहते थे। एक ऊंचे छायादार पेड़ में उसका घोंसला था और वहां माँ पक्षी दिन रात अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। बादल, बिजली गरजे और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को उड़ा दिया। वह लंबा पेड़ जिसमें पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गया। एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसले को मारा और पक्षी को मार डाला। सौभाग्य से बच्चों को तेज हवा ने जंगल के दूसरी तरफ उड़ा दिया। उनमें से एक गुफा के पास गिरा, जहां लुटेरों का एक ग्रुप रहता था। दूसरा ऋषि के आश्रम के थोड़ी दूर। दिन बीतते गए और बच्चे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। एक दिन देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। राजा के पीछा करते ही वह गहरे जंगल में भाग गया। जल्द ही राजा ने अपना रास्ता खो दिया और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ था। राजा जंगल के दूसरी तरफ आने तक काफी देर तक दौड़ता रहा। अब तक बहुत थक गया था। वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास खड़ा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जल्दी जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो। जल्दी करो वरना वह हाथ से निकल जाएगा। राजा चौंक गया। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी था जिसके नीचे वह बैठा था। उन्होंने गुफा से आने वाले धीमे शोर को भी सुना। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया। जल्द ही वह एक जगह पर आ गया जो आश्रम जैसा दिखता था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी, आश्रम में आपका स्वागत है सर, कृपया अंदर जाएं और आराम करें। ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, कृपया खुद को सहज बनाएं। राजा ने पेड़ में एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। उसे आश्चर्य हुआ। यह गुफा के बाहर दूसरे पक्षी की तरह दिखता है। उसने खुद से जोर से कहा, आप सही हैं सर, पक्षी ने उत्तर दिया। वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। वह अब ऐसे बात करता है जैसे वे लोग करते हैं। वह अब मुझसे बात नहीं करता है। तभी ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। आपका स्वागत है सर, उन्होंने राजा से कहा। कृपया अंदर आइए और इसे अपने घर जैसा समझिए। आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, फिर आप मेरा खाना बांट सकते हैं। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और कहा कि प्रत्येक में कितना अलग व्यवहार किया है, हालांकि वे एक जैसे दिखते हैं। जंगल आश्चर्य से भरा है, उन्होंने कहा। संत सामान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, हे राजन, एक आदमी इससे जाना जाता है कि वह किनका साथ रखता है। पहले पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। दूसरा पक्षी इस आश्रम में पला बड़ा है। वो वही कहता है जो उसने हमेशा सुना है। वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। अब अंदर आओ और आराम करो। मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में अधिक बताऊंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों पर आस पड़ोस के माहौल का काफी असर। अगर लोग अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरी संगत उसे बुरा बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।